Hello everyone, welcome back to the solutions for the CAT 2024 quant paper slot 3. We have this question in the form of a equation that has the unknowns in exponents. ऑलराइट, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपका एक्सपोनेंट्स अननोन आपका अननोन्स एक्सपोनेंट्स में चले जाए तभी आपको सोचना चाहिए कि या तो ये एक्सपोनेंट्स इंडिसेस चैप्टर से डील करता है या तो लॉगरिथम्स चैप्टर. लॉगरिथम्स चैप्टर ज़्यादा प्रोबेबल है बिकॉज लॉग लगाने से ये सारे एक्सपोनेंट्स में जो अननोन्स हैं वो नीचे आ जाएंगे. राइट, बट यहाँ पे लॉग लगाना डायरेक्टली मुश्किल है. राइट, बिकॉज प्रोडक्ट में होता तो उसको हम लॉग में एडिशन कर सकते हैं, बट ऑलरेडी एडिशन में है तो लॉग वाला कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा. तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा. तो सब्स्टिट्यूशन क्या करें, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं लेट 10⁻x इक्वल टू m ले लेते हैं. राइट, तो फिर आपके पास आया m प्लस 4/m इक्वल टू. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 81 था. राइट, वैसे 91 भी हो तो कुछ मैटर नहीं करेगा, बट एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे 81 था. राइट, सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, नो वरीज. नाउ m प्लस 4m. अब आप ये सोच सकते हैं कि मुझे एक्चुअल क्वेश्चन कैसे याद है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में यहाँ पे 81 था क्यों याद है. चलिए आगे करते हैं. m प्लस 4/m इक्वल टू 81/2. राइट, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो m से मल्टीप्लाई कर देते हैं. m² प्लस 4m इक्वल टू 81m/2. 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2m². 81m इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, ये m यहाँ पे नहीं रहेगा, और 81m माइनस कर देते हैं प्लस 8 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स पूछा है. राइट, तब यहाँ पे आप सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो 81/2 आ जाएगा. राइट, माइनस b बाई ए 81/2. और लॉगरिथम्स में कहीं पे भी आपको 3, राइट, 3 का मतलब है, देखिए 81 3 के पावर से बनता है. राइट, तो 4 log 3 ऐसा कुछ आना चाहिए था. 4 तो है बट log 3 नहीं है. तो यहाँ पे इसलिए दिक्कत हो रहा था बिकॉज ये जो 81/2 है, यहाँ से हम लोगों को 3 का कोई लॉगरिदम तो दिख नहीं रहा है, सारे log 2 के बेस में ही है. राइट, तो इस केस में हम लोगों को सम ऑफ रूट्स की जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, बिकॉज आपका जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें x पावर में था. तो ओरिजिनल इक्वेशन में देखिएगा, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, राइट, तो इसमें ओरिजिनल रूट्स में आपको कैसे फॉर्मेट में मिलेंगे. अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है तो वहाँ पे आपको मिलेगा 10⁻ अल्फा और 10⁻ बीटा. राइट, यहाँ पे आपको सम ऑफ रूट्स पूछा गया हुआ है. राइट, तो सम ऑफ रूट्स अगर हम इसको सम कर देंगे 10⁻ अल्फा प्लस 10⁻ बीटा, तो यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का कोई वैल्यू नहीं आएगा. बट अगर आपने इनको प्रोडक्ट किया इंस्टेड 10⁻ अल्फा इंटू 10⁻ बीटा किया, तो यहाँ पे देखिए 10⁻ अल्फा प्लस बीटा आएगा. ये वाला वैल्यू हमको चाहिए, सम ऑफ रूट्स. राइट, तो अगर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा फॉर्मेट में है तो हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करने से पावर में सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा ओरिजिनल इक्वेशन का. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप था बिकॉज यहाँ पे आपको रियलाइज करना है कि कौन सा रूट आप एज्यूम कर रहे हैं किस इक्वेशन का, बिकॉज एक ओरिजिनल इक्वेशन है और एक सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन है. सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. राइट, बिकॉज वहाँ पे सम करेंगे तो दोनों अलग अलग चीज़ आ जाएंगे. सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स काम आएगा बिकॉज ये इक्वेशन इंडेक्स फॉर्मेट में है, एक्सपोनेंट फॉर्मेट में है, पावर फॉर्मेट में है, जो भी आप बोले. पावर फॉर्मेट में जब आप प्रोडक्ट करते हैं तब ऊपर सम बनता है. राइट, और वहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा मिलेगा. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब आपको दिखेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा यहाँ पे c बाई ए. राइट, तो 8/2 इक्वल टू 4. इसका मतलब जो रूट्स हैं ओरिजिनली वो 10⁻ अल्फा इंटू 10⁻ बीटा इक्वल टू 4 आएगा. राइट, तो यहाँ पे 10⁻ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4. तो अब यहाँ पे अगर लॉग ले लेते हैं, लॉग 10⁻ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लॉग 4. लॉग 4 तो बेसिकली 2 log 2 है, और यहाँ पे log 10 तो 1 होता है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 log 2. राइट, 2 log 2 कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे. 10 बेस क्यों नहीं लिखा, बिकॉज जब हम लॉग में कुछ मेंशन नहीं करते हैं तो एज्यूम किया जाता है कि वो बेस 10 ही है.
राइट? तो log 10 base 2 और log 2 सेम चीज़ है। अगर आप सोच रहे हैं कि यू वाला log जो कैलकुलस में यूज़ होता है उसको हम ln लिखते हैं, ठीक है? ये बुक टू बुक, ऑथर टू ऑथर वैरी करता है। जो किताब हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 10 में, उसमें यही दिया हुआ था कि जब हम लोग एलओजी लॉग लिखते हैं और वहाँ पे कोई बेस गिवन नहीं होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पे लॉग बेस 10 है, ठीक है? बिकॉज लॉग टेबल जो हम बनाते हैं वो 10 बेस पे ही बनाते हैं। और अगर हमको बेस ई एज्यूम करना है तो या तो हम लॉग ई बेस करके नंबर लिखते हैं या फिर हम उसको एल एन लिख देते हैं। एल एन मतलब बेस ई एज्यूम्ड है और लॉग मतलब बेस 10 एज्यूम्ड है। तो यहाँ पे लॉग 10 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 10 बेस 10 तो 1 ही होने वाला है, बिकॉज 10 to the power 1 = 10। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बड़ा अच्छा आंसर आने वाला था, लॉग 4। ये वाला सम थोड़ा सा ट्रिकी था। थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए था बिकॉज आपको समझना था जो रूट्स आपने एज्यूम किए वो सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन में एज्यूम था, और वो जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहाँ पे आपको अगर सम ऑफ रूट्स चाहिए होता तो आपको जो सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन है वहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकालना था, बिकॉज वो पावर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और पावर ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोडक्ट समझ आता है। ऑलराइट, अभी इसीलिए आपको मैंने करेक्ट कर पाया पहले कि जो राइट हैंड साइड में वैल्यू था वो 81 था, बिकॉज मैं वहाँ पे 3 ही ढूंढ रहा था, 3 का पावर, और वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि अरे ये वाला सम तो इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, डिफिकल्ट सम होता है जो जिसमें ऑप्शंस नहीं रहते। यहाँ पे तो ऑप्शंस भी है, ऐसा नहीं है कि इंटीजर टाइप आंसर है जहाँ पे मैच करने का कोई गुंजाइश नहीं है। बट ये वाला सम अजीब इसीलिए लग रहा था बिकॉज 81 था और वहाँ पे 3 का पावर नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे 91 दिखा मुझे याद आ गया कि ये तो मिसप्रिंट है, 81 ही होना चाहिए था वहाँ पे। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी था बट क्वेश्चन बड़ा आसान था। आपको बस फिगर आउट करना था कि अल्फा और बीटा आपको कहाँ पे एज्यूम करना है और प्रोडक्ट से सम कैसे ट्रांसफर करना है। ऑलराइट, अगर आपको इस सीज़न के कोई भी एग्जाम्स के लिए हेल्प चाहिए, राइट, जैट का एग्ज़ाम आगे आ रहा है, और जो इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं अगले साल का कैट और अगले साल सीज़न में सारे एग्जाम्स देने के लिए, तो वो प्लीज़ मेरे फेस मेल के नीचे जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पे संपर्क करें। ड्रॉप अ व्हाट्सएप टू दैट नंबर और टीम विल गेट बैक टू यू। ऑलराइट, और अगर आपको इस वीडियो के लिए कोई सेशंस, कोई फीडबैक, कमेंट्स कुछ भी ऐड करना है तो ज़रूर यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए। यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नंबर्स मौजूद रहेंगे, सो आप वहाँ से भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दैट्स इट, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।